नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। देखिए, कानपुर हिंसा मामला जो है वो कहीं ना कहीं पर लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक जो सियासत है वो इसमें ज्यादातर देखने को मिल रही है। अब देखिए, नूपुर शर्मा को जिस तरीके से निष्कासित किया गया उसको लेकर कई सारे बड़े बड़े सवाल उठाए विपक्ष ने, जहां पर ओबीसी भी सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, अखिलेश यादव भी सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, जहां पर उन लोगों ने ये कहा कि जिस तरीके से नूपुर शर्मा को निष्कासित किया है भाजपा ने, वो पूर्ण सजा नहीं है, यानी कि इससे भी बढ़कर कुछ नूपुर शर्मा के लिए होना चाहिए था। तो अब ये बात आप देखिए कि जब निष्कासित किया जाता है वो पूर्ण समर्थन इसका नहीं करते हैं कि जो सजा नूपुर शर्मा के बयान पर उनको दी गई है वो कम है, यानी कि उनका ये सवाल बनता है कि जो सजा दी गई है वो कम है। देखिए, टिप्पणी इस बारे में तो कर दी गई, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे पहले कतर की एंट्री होती है, उसके बाद अरब की एंट्री होती है, लगातार जो सवाल के घेरे हैं वो ये आने लगते हैं कि भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं पर जो इस्लामिक कंट्रियां हैं उनकी जिस तरीके से शामिल होते हुए वो दिखाई दिए कानपुर हिंसा के मामले में, उससे डरकर भाजपा सरकार ने ये सारा जो फैसला था, जो कदम था नूपुर शर्मा को निष्कासित करने का, वो लिया। लेकिन एक तरफ मैं आपको बताऊं कि अभी इस्लामिक कंट्रियों को ही देखा जा रहा था, लेकिन अब अलकायदा की इसमें पूरी एंट्री हो चुकी है, यानी कि अलकायदा भी इस पूरी लिस्ट में शामिल हो चुका है जो भारत को कहीं ना कहीं पर धमकी देते हुए नजर आ रहा है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आखिर उसकी तरफ से भारत को क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, अलकायदा की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है, उसमें लिखा गया है, अभी हालांकि न्यूज़ के सोर्सेज से मैं आपको बताती हूँ कि उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि उसने लिखा है कि कुछ दिन पहले हिंदुत्व के प्रचारक ने टीवी डिबेट के दौरान इस्लाम धर्म का अपमान किया था। उनके बयानों से दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अलकायदा ने कहा कि वे हमारे पैगंबर की गरिमा के लिए लड़ने के लिए गुजरात, यूपी, बॉम्बे और दिल्ली में खुद को उड़ाने के लिए तैयार हैं। ये विशेषकर जो स्टेटमेंट थी ये अलकायदा की तरफ से अभी भारत को दी गई है। इसी के साथ में लिखा गया है कि जो भी भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, बॉम्बे, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। साथ ही लिखा है कि वे ना तो अपने घरों में और ना ही अपनी गढ़वाली सेना की छावनियों में शरण ले पाएंगे। यदि हम अपने प्यारे पैगंबर का बदला नहीं लेते हैं तो हमारी माताएं हमसे वंचित हो सकती हैं। साथ ही उनका कहना है कि हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं, और हम अपने शरीर और हमारे बच्चों के शरीर के साथ विस्फोटक बांधेंगे ताकि उन लोगों को उड़ाया जा सके जो हमारे पैगंबर का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। कोई माफी या समाधान नहीं मिलेगा, ना ही शांति और सुरक्षा उन्हें बचाएगी, और यह मामला निंदा या दुख के किसी भी शब्द के साथ बंद नहीं होगा। इस तरीके का स्टेटमेंट देना अलकायदा की तरफ से पूरी जो धमकी खुल कर दी गई है भारत को, वो ये सवाल खड़ी करती है कि किस तरीके से अभी ये मामला कितना ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। अब जो धमकी के बारे में आपने सुना कि कैसे उन्होंने कहा कि हम विस्फोटक बन जाएंगे। अब जो उत्तर प्रदेश की जनता है, गुजरात की जनता है, या फिर जो भगवादारी हैं वो सतर्क हो जाए, वो किसी के पास जाकर शरण भी नहीं ले सकते, इस तरीके का माहौल वो बनाने वाले हैं, इस तरीके की धमकी दी गई है। लेकिन सवाल आप देखिए, जब नूपुर शर्मा को निष्कासित करने की बात की जाती है तब विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि जो निष्कासन है वो बीजेपी का ड्रामा है। इस तरीके से तो भाजपा पहले भी कई सारे ऐसे जो मंत्री हैं उनको निष्कासित कर चुकी है, जो आज भी कहीं ना कहीं पर भाजपा सरकार में बनी हुई है। इस तरीके का बयान वो लोग जवाब देते हैं, विपक्ष देता है। लेकिन अलकायदा के इस बयान पर, इस बड़ी धमकी पर अभी तक ना तो अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब देखने को मिला है, ना कोई ट्वीट मिला है। ओबीसी भी इस पर चुप्पी तांगे हुए हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं पर ओबीसी की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, वो आतंकवाद का पूरा समर्थन करता है। अगर वो समर्थन नहीं कर रहा होता तो अभी तक इस पर भी तमाम टिप्पणियां आ चुकी होती। लेकिन इस पर शांति को देखकर ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से राजनीति खेली जा रही है, यानी कि जो अंदरूनी ताकतें हैं
उनको और ज़्यादा जो अंदरूनी ताकतें हैं उनको कम किया जा रहा है। इस्लामिक कंट्री की जो ताकतें हैं उनको बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। खुद ब खुद जो विपक्ष की सरकार है वो जिस तरीके से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कानपुर हिंसा के अपराधी लगातार पकड़े जा रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरीके से की गई हिंसा को लेकर जो अपराधी पकड़े गए हैं सिर्फ वो एक टारगेटेड लोग हैं, एक ही समुदाय से आते हैं, लेकिन इस तरीके से आतंकवाद का पुरजोर समर्थन करना, पुरजोर बयान और हमले की बातें करना, विस्फोटक बनकर सामने आना, इस तरीके का जब बयान दिया जाता है तो विपक्ष यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, चुप्पी ताने बैठा रहता है। हालांकि वो ये कहता है कि जो केंद्र सरकार है वो डर गई है इस्लामिक कंट्रियों की वजह से, इस वजह से उसने भाजपा से निष्कासित किया नूपुर शर्मा को। लेकिन अभी एक सवाल ये उन पर भी है, जो विपक्ष में जितने भी लोग इस वक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो निष्कासन था वो गलत था, उससे और भी कुछ ज्यादा हो सकता था। अब उन पे ये सवाल बनता हुआ आता है कि आखिर वो अभी इस समय पर चुप क्यों हैं। आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो ये बयान है वो पूरी तरीके से बहुत बड़ा बयान है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आप देखिए जो कड़ी है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। हालांकि जो भारत की विपक्षी राजनीति है उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड के सांसद इसका समर्थन जरूर करते हैं। उन्होंने नूपुर शर्मा का पूर्ण समर्थन किया और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो वाकई में कुछ अलग प्रतीत करता है। पहले आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा। ग्रीट विल्डर्स है जो नीदरलैंड के सांसद हैं, इन्होंने लिखा है कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं आता, ये सिर्फ चीजों को और खराब करेगा। इसलिए भारत के मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लामिक देशों से डरो मत, आजादी के लिए खड़े हो जाओ और अपने नेता नूपुर शर्मा का बचाव करने में गर्व और दृढ़ रहो, जिन्होंने मोहम्मद के बारे में सच बोला था। उन्होंने आगे कहा कि यह हास्यप्रद है कि अरब और इस्लामी देश भारतीय नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए नाराज है। उन्होंने वास्तव में आयशा से शादी की थी जब वे 6 साल की थी। भारत माफी क्यों मांग रहा है। इस समय नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर्स जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ग्रीट विल्डर्स की तरफ से नूपुर शर्मा को पूरा समर्थन मिला है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय देशों से जो संबंध है वो आप देखिए कहीं ना कहीं पर वो कारगर साबित हो रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि ग्रीट विल्डर्स इससे पहले भी कई बार जो इस्लामिक रूल या परंपरा होते हैं उनको लेकर टिप्पणियां कर चुके हैं और उनको भी इस बारे में कई सारी धमकियां देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं और जो लगातार अभी भी आ रही हैं। लेकिन नीदरलैंड के सांसद जब इस तरीके से टिप्पणी का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आतंकवाद की बात अलकायदा की तरफ से की जाती है तो भारत सरकार के वही विपक्षी नेता जो लगातार ये सवाल उठाते हैं कि एक ही पक्ष को लेकर अभी केंद्र सरकार टारगेटेड राजनीति कर रहा है, वो किस घेरे में देखा जाना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद का वो पूरा समर्थन कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ उसका एक शब्द अभी तक नहीं देखा गया। ये एक बड़ा सवाल इस समय राजनीति में उछाल मार रहा है। तो इस पूरे खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी अलग राय होगी, लेकिन आपका क्या कहना है वो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया।